अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 12 में आज कुछ फार्मूलाज प्रूव करेंगे जिनमें लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनमें से अक्सर जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कोई एक प्रूफ दे दिया जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से इसको वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको क्लियर करेंगे, कमेंट में पूछ लेना है, मैं उसको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा। इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास किस तरह आया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसके एंगल्स को नाम दे दें आप। ए का एंगल अल्फा, बी वाला एंगल बीटा आ जाएगा और सी वाला एंगल गामा आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल हमारे पास ड्रा हो गई है। इस ट्रायंगल की जो ऑपोजिट साइड्स बन रही हैं, ए की ये अपोजिट साइड बन रही है, इसको स्मॉल ए का नाम दे दे। बी की अपोजिट साइड ये बन रही है, इसको स्मॉल बी का नाम दे। और सी की अपोजिट साइड ये बन रही है, इसको स्मॉल सी का नाम दे देंगे। अब यहां से नेक्स्ट हमने ये प्रोसेस करना है कि हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ a perpendicular from C to AB at D। कि सबसे पहला काम हम इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये काम करते हैं कि सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसको नाम हम दे देते हैं इस पॉइंट को डी का। इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। अब इस परपेंडिकुलर को हम नाम दे देते हैं एच का। ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एच है। ड्रा परपेंडिकुलर, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ड्रा परपेंडिकुलर एच फ्रॉम सी टू ए बी एट डी। देन जब ये हमारे पास हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, सबसे पहली बात आपके पास ये लॉ दिया हुआ है, इसको अगर प्रूव करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी। ए वाले एंगल को अल्फा का नाम दे दें, बी वाले एंगल को बीटा का नाम दे दें और सी वाले एंगल को गामा का नाम दे दें। अब सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें ए बी के ऊपर। ये जो सी डी आपके पास परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, इसको आप एच का नाम दे दें, मतलब इस वाली साइड को एच का नाम दे दें। और यहां पे मेंशन कर देंगे ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एच फ्रॉम सी टू ए बी एट डी। देन जब हमारे पास हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगी, एक ए डी सी या ए सी डी आप कह सकते हैं, और एक आपके पास ट्रायंगल बनती है डी बी सी या सी बी डी, उसको कहा जा सकता है। तो ये दो ट्रायंगल्स आपके पास बन रही हैं, मैं यहां पर लिखूंगा। स्टूडेंट, हमने जब ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है तो उसके बाद हमारे पास दो एंगल कंसीडरिंग एंगल बनेंगे। तो हम इन दो एंगल को कंसीडरिंग एंगल लेते हैं और इनके ऊपर इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इनके ऊपर जब हम कंसीडरिंग एंगल लेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल CAD बनेगी। जिस एंगल को आपने कंसीडरिंग रखना है उसको सेंटर में रखना है। अब ये ए डी और सी तीन एंगल बन रहे हैं, हमने ए वाले एंगल को कंसीडरिंग रखना है तो हम CAD या DAC लिख सकते हैं। जो कंसीडरिंग एंगल होगा उसको सेंटर में रखेंगे। और जब हम इस ट्रायंगल की तरफ जाएंगे तो हमने बीटा वाले एंगल को कंसीडरिंग रखना है तो हम DBC या CBD लिख सकते हैं। इसको जो कंसीडरिंग एंगल होगा उसको सेंटर में रखना है। अब जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम कि ट्रायंगल CAD,
तो इसमें हम लॉ ऑफ साइन प्रूव कर रहे हैं, तो हम साइन की वैल्यूज निकालते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। अब ये वाली साइड जो आपके पास है ये परपेंडिकुलर बन रही है, इस पूरी को मैंने सी का नाम दिया था, तो ये भी सी ही रहेगी। अब ये पूरी परपेंडिकुलर बन रही है आपके पास, बेस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमने जो यहां पर करना है साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह अल्फा है, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे एच आ रहा है, ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी बन रहा है। तो इसको मैं इंप्लाइज दैट यहां से आगे ये b यहां पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो h इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल CBD, या मैंने कहा था कि DBC, मतलब बी वाले को सेंटर में रखें, सी और डी में से जिसको भी पहले रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहां पर भी हम लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे थीटा हमारे पास जो है ये बन रहा है बीटा, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन बीटा इक्वल टू, अब यहां पे परपेंडिकुलर एच ही बनेगा लेकिन हाइपोटेन्यूज यहां पे ए बनेगा। दूसरी ट्रायंगल की बात की है, इसके मुताबिक जब a यहां पे डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू a साइन बीटा। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। स्टूडेंट सबसे पहला काम हमने ये किया, एक ट्रायंगल ड्रा की, उसके बाद हमने उन ट्रायंगल्स में से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। उन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हुए हमने साइन की वैल्यूज फाइंड की हैं। अब यहाँ पे भी h की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी h की वैल्यू आ रही है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करते हैं, तो जब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, आप दोनों जगहों पे देख सकते हैं। तो यहाँ इस वाले h की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी b साइन अल्फा इज इक्वल टू a साइन बीटा। b साइन अल्फा इज इक्वल टू a साइन बीटा। उसके बाद हम इस अल्फा वाले एंगल को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू इसकी बनेगी b इज इक्वल टू a साइन अल्फा, और यहां पर साइन बीटा ऑलरेडी था। अब ये वाली वैल्यू साइन बीटा वाली वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड होगी, तो b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा, इंप्लाइज दैट a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। स्टूडेंट ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है, मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। इसी तरह जब हमने गामा से एक एंगल परपेंडिकुलर ड्रा किया तो 2 ट्रायंगल बनी है। इसी तरह अगर हम अल्फा से ड्रा करते हैं तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि सिमिलरली ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू, ये A है, इसकी अपोजिट साइड BC बन रही है, तो हम A से BC की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो देन हमारे पास अगर हम इस तरह ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहां से जब आप इधर ड्रॉ करेंगे तो जैसे हमने गामा से ड्रॉ किया था तो हमारे पास A और B की वैल्यू आई है, मतलब गामा वाली टर्म बीच में से छूट गई है। इसी तरह जब हम A से ड्रॉ करेंगे तो अल्फा वाली वैल्यू हमसे छूट जाएगी, A वाली वैल्यू, तो हमारे पास B और C की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बनेगा B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गामा। ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब लास्ट पे हम रिजल्ट इनका यूज करते हैं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4
इक्वेशन 3 और 4 से यहाँ पे a इक्वल टू साइन बीटा b अवर साइन बीटा है और यहाँ b अवर साइन बीटा इज इक्वल टू c अवर साइन गामा है। तो हम इनको इक्वेट करते हैं a अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b अवर साइन बीटा और यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा c अवर साइन गामा। प्रूफ। स्टूडेंट इस तरीके से आपने इस लॉ ऑफ साइन को प्रूव करना है। ये आपके सामने है। मैंने कोशिश की है कि जितना भी आसान तरीका हो सके वो आप लोगों के सामने इसके प्रूफ का रखा जाए। जो बुक के रिलेटेड था उससे हट के मैंने यहाँ पर सामने सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। अगर कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको कंप्लीट वॉच करें और इसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप एक लोग इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। इसको भी हमने प्रूव करना है लॉ ऑफ कोसाइन को। तो लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव करने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओरिजिन है जिसको वर्टेक्स को हम ए का नाम देते हैं। यहां से यहां तक हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इस बी को आप ज्वाइन कर दें सी से। बी को आपने सिंपली सी से ज्वाइन कर देना है। उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस में नाम दिए थे, सी वाले एंगल को गामा, बी वाले एंगल को बीटा और ए वाले एंगल को अल्फा का नाम देंगे। और ए की अपोजिट जो साइड होगी उसको स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी का नाम दे देना है। स्टूडेंट नाम देने के बाद, तीनों साइड्स को नाम देने के बाद आपने फिर इनका प्रूफ स्टार्ट कर देना है। प्रूफ हमारे पास इसका जो है ना हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स जो हैं ए बी सी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कुछ इस तरह बनेंगे कि ए का हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये ए ओरिजिन के ऊपर है तो ए के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 0 0 बन जाएंगे। मतलब ये कि ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस भी 0 होंगे और वाई एक्सिस भी 0 हो जाएंगे। बी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी में जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको हमने ए का नाम बी का नाम दिया हुआ है तो ये बी है और एक्स एक्सिस पे ये लाइन है सॉरी इसका ये आपके पास 0 आ जाएगा। सी के ये आपके पास 0 आ जाएंगे। उसके बाद आपने बी के कोऑर्डिनेट्स को नाम देना है तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बन जाएंगे सी कॉस अल्फा, ये सी है और कॉस अल्फा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और सी साइन अल्फा, ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ये इन ट्रायंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर ए बी और सी। ए बी और सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं। उसके बाद जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों के पास है बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम वैल्यू फाइंड करते हैं बी और सी की। मतलब ये बी सी जो लाइन है इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे बी और सी लिखा हुआ है, पहले हम सी के पॉइंट्स लिखेंगे। सी के हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, इधर बी है और इधर हमारे पास इसके ये पॉइंट है।
तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी साइन अल्फा होल स्क्वायर। आपने इन दोनों के सबसे पहला काम आपने यही करना है कि ट्रायंगल ड्रा करनी है। ट्रायंगल के बाद आपने ट्रायंगल ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे किया है b माइनस सी कॉस अल्फा। मतलब ये कि जो आपके पास सेकेंड वाला पॉइंट है तो आप x2 माइनस x1 भी यूज कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी यूज कर सकते हैं। अभी b वाला हमारा पहला पॉइंट है, c बाद में है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 बन रहे हैं, इसके x2 और y2 बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 किया है, आप x1 और माइनस x2 भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे, ये b c यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसकी वैल्यू a है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस सी कॉस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ये 0 माइनस ये बन जाएगा माइनस सी साइन अल्फा होल स्क्वायर। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2bc कॉस अल्फा, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस ही आ जाएगा और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से आपने ये दो स्क्वायर्स वाली टर्म को इकट्ठा करना है, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस यहां पे सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2bc कॉस अल्फा। यहां पे आपके पास वैल्यू इसकी बन जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेंगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा। यहां से आगे नेक्स्ट आपके पास वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फार्मूला है जो आइडेंटिटी है 1 के बराबर आ जाएगी, माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा, तो ये बन जाएगी फॉर्म ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इन फंडामेंटल लॉज को इन लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करना है। ये आपके सामने ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है। इसी तरह आप बाकी साइड्स को भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पे मैंने a को प्रूव किया है, अगर आप b को प्रूव करना चाहते हैं तो b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, जिस साइड को आप यहां पे ले चुके हैं उसको छोड़ के बाकी जो दो साइड्स बचती हैं उनके स्क्वायर का सम लें और माइनस इन दोनों साइड्स को सिंपल लेके 2 के साथ उनकी प्रोडक्ट लें और साथ कॉस लिखें। अब यहाँ पे b है तो यहाँ एंगल आप बीटा लिख लें। इसी तरह अगर आप सी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो बाकी जो दो साइड्स है ए और बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab कॉस ऑफ गामा आ जाएगा। ये आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और इसी तरह आप एंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल्स के लिए मैं एक सिंपल सी टेक्निक बता देता हूं कि फर्ज किया आप अल्फा वाला एंगल फाइंड करते हैं और आपके पास तीनों साइड्स मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है, अल्फा के रिलेटेड, यहां देखें ये अल्फा है, इसके रिलेटेड अपोजिट साइड ए है, तो आप ए के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इस ए को छोड़ दें, बाकी बी और सी आपके पास बच रही है, तो आप बी और सी का यहाँ पे स्क्वायर लें और उनका सम कर लें और डिवाइडेड बाय 2, जिन दो साइड्स का आपने सम किया हुआ है स्क्वायर लेके उन्हीं दोनों की प्रोडक्ट ले लें, या आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉस ऑफ बीटा लिखते हैं तो आपके पास सेम यूज होगा बीटा का अपोजिट, यहाँ बीटा है, बीटा की अपोजिट साइड बी है,
तो b का यहाँ पे आप स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लें, बाकी दो बच जाएंगी, a और c, उन दोनों के स्क्वायर का सम करें और 2ac। कॉस ऑफ गामा आपके पास आ जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो स्टूडेंट ये आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन थे जो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक आपके सामने प्रूव किया है और कोशिश की है कि जितना भी सिंपल हो सकता है उसको करके आपके सामने इसका प्रूव किया जाए। ये आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है, तो मैंने एक लॉ यहाँ पे लिखा है माइनस बी डिवाइडेड बाय प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास किस तरह आया है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने जो प्रीवियस दो लॉज यूज किए हैं, दो लॉज अभी प्रूव किए हैं, उनमें से एक लॉ को यूज करना है और वो लॉ हमारे पास है यूजिंग लॉ ऑफ साइन। हम लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे। अब लॉ ऑफ साइन जो हमारे पास था वो a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा, ये था। इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये हमारे पास m के बराबर है। इसको मैं यहाँ पे से मुराद लेट ही होती है कि हमने लेट कर लिया कि ये सारी टर्म्स जो हैं ये m के बराबर भी हैं। जबकि ये आपस में बराबर है तो हम इनको किसी और नंबर के बराबर लेट कर सकते हैं कि ये उनके बराबर हैं। अब जब ये a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गामा m के बराबर है तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं कि नाउ a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू m। a ओवर साइन अल्फा m के बराबर है तो यहाँ पे साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी a इज इक्वल टू m साइन अल्फा। इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूं। अब मैं दूसरी साइड b ओवर साइन बीटा की बात करता हूं, इसको भी मैं m के बराबर ले लेता हूं क्योंकि ये भी m के बराबर आएगा, ये भी m के बराबर और c भी m के बराबर आ जाएगा। तो इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू m साइन बीटा इज इक्वल, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। मुझे a और b दोनों की वैल्यूज चाहिए थी, मैंने a और b दोनों की वैल्यूज ले ली, बाकी वैल्यूज मैंने नहीं ली हैं। अगर आप सारे प्रूव करना चाहते हैं लाज तो आप बाकी वैल्यूज भी ले सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, इस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड लें, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंप्लाइज दैट a की वैल्यू यहां पे ये पुट करेंगे m साइन अल्फा माइनस m साइन बीटा डिवाइडेड बाय m साइन अल्फा प्लस m साइन बीटा। उसके बाद हमारे पास फॉर्म बनेगी a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू, यहां से m कॉमन ले लेते हैं तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में से भी m कॉमन ले लेते हैं तो m साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बन जाएगा। ये और ये टर्म्स आपके पास कट जाएंगी तो आपके पास फॉर्म बचेगी जो वो कुछ इस तरह की बच जाएगी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास एक फार्मूला लगेगा जो ऑलरेडी आप यूनिट नंबर 10 के अंदर पढ़ चुके हैं कि साइन p माइनस साइन q। मैंने ये बात बताई थी कि जब दोनों साइन साइन की टर्म्स आ रही हूं, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उस वाले क्वेश्चन को, उस वाली टर्म को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और जब भी आपके पास दोनों साइन साइन की टर्म्स हैं तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हम जो है ना लॉ ऑफ साइन, जो पी क्यू वाले लॉज हैं वो यूज करेंगे। तो 2
यहाँ पे अगर माइनस, दोनों साइन साइन की टर्म्स होंगी तो डिफरेंट टर्म्स की प्रोडक्ट बनेगी, और अगर इधर माइनस है तो हम कॉस को पहले लिखेंगे और दोनों एंगल का सम और डिवाइडेड बाय 2, और साइन बाद में लिखेंगे और दोनों एंगल का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने फार्मूला यूज किया है साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का। यही सेम टर्मिनोलॉजी नीचे यूज होगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि साइन साइन दोनों हैं, बीच में प्लस है, ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कॉस पहले लिखा था जब माइनस था, तो अभी हम साइन पहले लिखेंगे जब हमारे पास प्लस है। तो दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, कॉस ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास ये 2 और 2 कट जाएंगे, तो जो आपके पास वैल्यूज बच गए हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी है, जो आपके पास वैल्यूज हैं इसमें प्लस वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें। और ये जो आपके पास माइनस वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लें, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट साइन ओवर कॉस जो हमारे पास होते हैं, ये साइन ओवर कॉस टेन के बराबर होता है और कॉस अगर साइन कॉट के बराबर होता है, तो ये कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, और ये टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो हमने फार्मूला चाहिए वो हमें दोनों टेन में चाहिए, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू, कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, साथ इसका एंगल लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 डॉट, ये आपके पास आ जाएगा टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। स्टूडेंट इसी तरीके से आप a माइनस बी मैंने प्रूव किया है, आप b माइनस सी या a माइनस सी भी प्रूव कर सकते हैं, और यही तरीकाकार आपके पास रहेगा, यही फार्मूला बनाने का तरीका रहेगा। सिर्फ इसमें एक लॉजिक आपने समझनी है कि यहाँ पे a है तो देखें एंगल अल्फा है, यहाँ पे b है तो एंगल बीटा है। अब यहाँ पे a माइनस बी है तो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का डिवाइडेड बाय 2 होगा, और a प्लस बी है तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे a और b के बजाय हम c और a और c यूज कर लेते हैं, इधर a है इधर c है, तो टेन ऑफ अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 टेन ऑफ अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर b और c हैं तो टेन ऑफ अल्फा बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 और टेन ऑफ बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये आपके सामने लॉ ऑफ टेंजेंट था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, उनका प्रूफ आपके सामने रख सकूं, और आप देख सकते हैं इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों को ये सारी फैक्ट्स एंड चीजें जो है क्लियर हो सके। अगर ये आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होंगी तो अगली एक्सरसाइजेस क्लियर करना भी आपके लिए टिपिकल रहेगा, और अगर इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो कवर करना भी टिपिकल रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से वॉच करेंगे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।